अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। बिलाल अब्बास के भाई की शादी दुर्रफिशा सलीम को क्यों नहीं बुलाया गया, बड़ी वजह सामने आ चुकी है। शादी की वीडियोस वायरल होती हैं, बिलाल जो है उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती हैं, वहाँ पे दुर्रफिशा नहीं होती। दोनों की बड़ी दोस्ती थी, बड़ी जो है मिलनसारी थी फैमिली में। वो कौन है जिसकी वजह से दुर्रफिशा को शादी का कार्ड तक नहीं भेजा गया, आज की वीडियो में इसमें बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है। आप सबको पता है कि दुर्रफिशा सलीम पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त जो है अदाकारा हैं। बिलाल अब्बास तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोनों के गिर्द बड़ी सारी अफवाहें सोशल मीडिया पे घूम रही हैं, एक तूफ़ान खड़ा कर रखा है। अगरचे अवामी सतह पर कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं आई मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, लेकिन आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि बिलाल के भाई शहबाज अब्बास की जो शादी है उसकी तकरीबात दुबई और पाकिस्तान में मुनक्किद हुई। इश्क मुर्शद की बेपनाह कामयाबी के बाद लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि दोनों की बड़ी केमिस्ट्री है, बड़ी दोस्ती है, बहुत मामलात आगे तक जा चुके हैं कि दुर्रफिशा तो हर हाल में शादी का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि उनको फैमिली समझा जाता था। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने बड़े सवालात पैदा कर दिए हैं। एक तो अगर पॉजिटिव वे में देखें कि प्राइवेसी का आंसर हो सकता है। बिलाल अपने निजी लाइफ को जो है ज़िंदगी को मीडिया से बड़े दूर रखते हैं। उनके भाई की शादी की तकरीबात में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और चंद मखसूस दोस्तों को ही देखा गया है। इंडस्ट्री के दीगर सितारे भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो अगर दुर्रफिशा को बुलाया जाता तो शायद मामला बड़ा अजीब हो जाता। तो अक्सर अदाकार कामयाब प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के बाद जो ऑन स्क्रीन जोड़ी होती है, उनके रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं, दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है, और अगर मोहब्बत होती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये भी हो सकता है कि शायद ज़ाती ज़िंदगी में अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ ना रहना चाहते हो, या इनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या कोई इनके बीच में आ गया हो। अनफॉलो करने की अफवाहें, कुछ अर्सा कबल ये खबर भी वायरल हुई कि बिलाल ने दुर्रफिशा को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। ये थोड़ी सी एक महज जो है अफवाही थी। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अफवाह होती हैं, क्योंकि नाराज़गी होती है, कभी अनफॉलो होता है, कभी फॉलो, चलता ही रहता है सब कुछ। हकीकत क्या है? हकीकत में किसी भी जो दोस्त हैं या मोतबर ज़राए हैं, उन्होंने ये तस्दीक नहीं की कि दुर्रफिशा को किसी ख़ास वजह से नहीं बुलाया। उन्होंने बाकी लोगों को भी नहीं बुलाया, तो अगर किसी और को बुलाते, दुर्रफिशा को ना बुलाते, तो एक अलग चीज़ थी। सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसे ज़ाती इख्तलाफात का नाम भी दे रहे हैं, कुछ लोग इसे महज पेशा वराना दोस्ती या दूरी करार दे रहे हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों जो हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करीब आते हुए नज़र आए थे। दोनों जो हैं बड़े जो सोर्सेस थे, यानी कि शोबिस इंडस्ट्री के जो सोर्सेस थे, उन्होंने इस पर कंफर्मेशन लगाई थी कि दोनों बहुत करीब आ चुके हैं। और हमने देखा था इश्क मुर्शद की जो लास्ट एपिसोड लगी थी सिनेमा में, उसमें जिस तरह से हाथों में हाथ डाल के आ रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। आप देखें कि अगर ये सिर्फ दोस्ती का मामला होता तो बिलाल अब्बास और सज्जल की दोस्ती बड़े अरसे से चल रही है, तो अगर दोस्ती का मामला होता तो दोस्ती ख़त्म ना होती। अभी भी अवार्ड फंक्शन में बिलाल और सज्जल साथ बैठे हुए हैं, सज्जल ने बड़ी चीज़ें फेस की हैं, बिलाल उनके साथ खड़े रहे। तो ये दोस्ती का मामला तो नहीं था, दोस्ती से बहुत आगे का था। जब आपकी दोस्ती के आगे के मामलात होते हैं, तब ही चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तो फिर हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। खैर, बड़े दावे किए गए थे कि इनकी शादी हो रही है, लेकिन अब दुर्रफिशा ने तो टोटली स्टेटमेंट चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी औरत जो है वो अफेयर उसका चलाना वो तालीमात नहीं है, वो कल्चर नहीं है हमारा। लोगों ने तो खैर बातें की कि दोस्ती भी तो कल्चर नहीं है पाकिस्तानी माशरे का, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऊपर नीचे चीज़ें घुमा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी शादी के बाद मोहब्बत होती है। बड़ी उनकी इस टाइम अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हमें ये अंदाज़ा होता है कि शायद बिलाल की ज़िंदगी में कोई और आ गया था, जिसकी वजह से इनके मामलात या दोस्ती जो भी थी वो ख़त्म हुई। आपकी इस पर क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।